पवित्रा एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। व्रत करें या न करें, परंतु एकादशी व्रत की कथा सुनने से परम सुख की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आरंभ करते हैं आज की कथा। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार आपसे सुना। अब मुझे कृपया करके पौष माह की जो एकादशी होती है उसका क्या महत्व है, उसकी पूजा विधि, उसकी कथा कृपया करके मुझसे कहें। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को एक अन्य नाम पवित्रा एकादशी के स्वरूप में भी पूजा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामना जरूर से पूर्ण होती है। आप पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसे सुनने से आपको वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होगा। आप सभी भी मेरे साथ पूर्ण रूप से वह सुंदर कथा का श्रवण करें जो कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को बताई गई थी। उससे पहले प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए भक्तजनों हम सभी प्रभु वंदन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे राजन, प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है। नहीं मैंने कभी किसी देवता या ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ और साथ ही कभी किसी से घृणा नहीं किए। सबको समान स्वरूप में न मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य भी करते हुए मुझे क्यों पुत्र की प्राप्ति नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? भक्तजनों, राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए सभी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध जो है धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी परमात्मा को मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्री, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। उनकी कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम रोम गिर रहा था। सबने जाकर ऋषि को भक्तजनों प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप किस प्रकार और क्यों आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का क्या हित कर सकता हूँ, कृपया मुझसे कहें। भक्तजनों, वह कहने लगे, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। कृपया मुझसे अपनी बात कहो। लोमेश ऋषि के इन वचनों को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, पर फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी काफी दुखी हो जाते हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर होगा। भक्तजनों, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन से वह कहने लगे कि अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं।
कृपया आप राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाएं। यह वृतांत सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे भक्तजनों, यह राजा जन्म से ही एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। भक्तजनों, एक समय जो है द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय के पास पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जो है उसे हटाकर जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। भक्तजनों, एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बहुत अधिक जो है प्यासा था और प्यासी गौ को जो है वह पानी पीते हुए देखता है और तुरंत जो है जल जो है वह पीना आरंभ कर देता है। गौ माता भी कई समय से भूखी प्यासी थी। इसका जो है उसे विशेष तौर पर श्राप लगा है। इस कारण से पुत्र वियोग का और पुत्र न होने का दुख उसे सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। जिस कारण से राजा को यह पाप लगा है वह नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि आप जो है पौष माह में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के रूप में कहते हैं, आप सब उसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर मंत्रियों सहित राजा सभी प्रजा सहित जो है व्रत करने लगे। एकादशी आई, विधि विधान से पूजन हुआ। इसके बाद जो है द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल सभी व्यक्तियों ने राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की जो रानी थी वह गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद उसे एक तेजस्वी पुत्र बहुत सुंदर स्वरूप में प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस पुत्रदा एकादशी जो कि पौष माह में पड़ती है बहुत शुभ मानी जाती है। इस व्रत को जो कर लेता है अतः वह संतान सुख प्राप्त करता है और जीवन में इस व्रत को करने से सब सुख प्राप्त होकर वैकुंठ लोक में एक निश्चित स्थान प्राप्त होता है। आप सभी को भी जीवन में एक बार एकादशी व्रत जरूर से शुरू कर परिपूर्ण करना चाहिए। 21 जनवरी के दिन एकादशी व्रत किया जा रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रातः काल 7:21 से 9:12 के आसपास इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। एकादशी व्रत के जो 10वीं तिथि से ही नियम शुरू हो जाते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करना, जिसमें पूर्ण रूप से प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए मन और तन को शुद्ध करना आवश्यक होता है। एकादशी जिस दिन व्रत हो उस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना होगा। साथ ही आप सभी विशेष तौर पर प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु के सरल से नाम मंत्रों का जाप करें और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो को सुंदर जो है दुग्ध और तुलसी पत्र से अभिषेक कराएं। पीताम्बर रंग के वस्त्रों का प्रभु के लिए चयन करें। अखंड दीप प्रज्वलित करें। एकादशी व्रत की कथा और एकादशी महत्म को सुने। पूरे दिन भर में विधि विधान से पूजन करने के बाद प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए उनके ध्यान, भजन इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। रात्रि को जागरण करें और दूसरे दिन जो निश्चित समय बताया गया है उस समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। एकादशी व्रत जाना जाता है दान, पुण्य, प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए, विशेष कार्य के लिए। तो जो भी आपसे बन पाए प्रभु कृपा के लिए आप करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही भगवान जी असीम कृपा घर परिवार पर बनाए रहेंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के द्वारा जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।